अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाने जा रही हूँ दम बिरयानी। ये बहुत ही मज़े की और आसान रेसिपी है। आप इसे घर पर ज़रूर ट्राई करें। ये दूसरी बिरयानियों से बहुत ही जल्द और मज़े की बिरयानी बनती है। सिर्फ़ आधे घंटे में आपको बिरयानी तैयार मिलेगी। आइए चलते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स की तरफ। ये मैंने टमाटर का पेस्ट बना लिया है। 2 टमाटर लिए और उसको ग्राइंड कर लिया, उसका पेस्ट बना लिया। ये 8 से 10 हरी मिर्च ली, उनको भी पेस्ट बना लिया ग्राइंड करके। दो टेबलस्पून लहसुन अदरक के, 1 पाव दही में मैंने लाल मिर्च पीसी हुई, सूखा धनिया पिसा हुआ, हल्दी, गरम मसाला पाउडर, बिरयानी मसाला और साबुत गरम मसाला हल्का सा बिल्कुल डालकर दही में डाल दिया। और ये आधा किलो चिकन लिया है मैंने। अब हम ये मसाले को दही में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसको हम अच्छी तरह से सारे मसाले को मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, हरी मिर्चों का पेस्ट और टमाटरों का पेस्ट डाल देंगे। इसके बाद हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है, अपने सारे मसाले को यकजान कर लेना है। ये देखें, अच्छे से बिल्कुल अच्छे से मिक्स करना है आपने इसको। अब मैं इसमें डालूंगी चिकन। ये मैंने चिकन डाल दी आधा किलो। इसको अब अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी दही में, पूरे मसाले में अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेना है। और इसको आधे घंटे के लिए आपने मैरिनेशन के लिए छोड़ देना है। बहुत अच्छे से इसको मिक्स कीजिएगा ताकि हर चिकन पर अच्छे से मसाला लग जाए। ये हरी मिर्चों का पेस्ट थोड़ा सा रह गया था, इसको भी मैं डाल देती हूँ बीच में और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। बहुत अच्छे से आपने इसको मिक्स करना है। ये अच्छे से मिक्स हो गया। अब इसको आधे घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए छोड़ देंगे। अब दूसरे पतीले में चावलों के लिए हम पानी रखेंगे। इसके अंदर हम डालेंगे साबुत गरम मसाला, जिसमें दालचीनी, लौंग, साबुत काली मिर्चें और बड़ी इलायची और ज़ीरा है। इसको हम पानी में डाल देंगे और नमक डालकर इसको उबाल आने तक पकने देंगे। मैंने नमक डाल दिया इसमें। अब इसको उबाल आने तक इसको पकने देंगे। देखें, इस पानी में उबाल आ गया और दूसरी तरफ मैंने 2 प्याज लेकर उनको ब्राउन होने रख दिया है। ये हम जब चावलों को दम पे रखेंगे उस वक्त यूज़ करेंगे। अब इसमें चावलों का पानी ड्रेन करके पतीले में चावल पकने रख देंगे। एक कनी पे हमें चावल चाहिए, एक कनी पे हम चावल बना लेंगे अपने, पकने देंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लें। दूसरी तरफ हमारा प्याज भी तकरीबन ब्राउन हो गया है, गोल्डन ब्राउन हो गया हुआ है, तैयार है ये बिल्कुल। अब इसको हम एक प्लेट में टिश्यू के ऊपर टिश्यू रख के उसको निकाल लेंगे ताकि सारा ऑयल उसके अंदर जज्ब हो जाए। ये पक रहे हैं राइस, ये देखें,
ये हमें जो चीज़ चाहिए थी वो मिल गई। अब हम इसका पानी ड्रेन कर लेंगे। इसका मैं पानी ड्रेन कर लूँगी। ये देखें, ये पानी मैंने ड्रेन कर लिया इसका। अब दूसरे पतीले में जिसमें प्याज ब्राउन किया था उसमें ऑयल डालेंगे। उस ऑयल को हम यूज़ करेंगे और उस पतीले में हम ये ऑयल डाल देंगे। यह हमने ऑयल अच्छी तरह से डाल दिया सारा। अब हम इसमें मैरिनेट किया हुआ चिकन डाल देंगे। ये देखें, मैरिनेट किया हुआ चिकन डाल दिया मैंने इसके अंदर। अच्छे से मसाले को साफ़ कर लें, सारा मसाला निकाल कर इसके अंदर डाल दें। ये अच्छी तरह से मैंने सारा मसाला डाल दिया। अब इसको हम कुछ देर 2 से 5 मिनट तक पकने देंगे। जब जैसे ही इसको सेक लगेगा हम इसके अंदर चावल डाल देंगे। ये देखें, ज़्यादा नहीं इसको पकाना, बस ज़्यादा से ज़्यादा आपने इसको 5 मिनट तक पकने देना है। ये देखें, इसमें सेक लगना स्टार्ट हो गया, बबल्स ऊपर आ रही हैं। इसको थोड़ी देर और पकाएंगे हम अच्छी तरह से। इसको सेक लग जाएगा। ये स्टार्ट हो गया पकना। अब इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से ताकि सारी चिकन को सेक लग जाए। ये देखें, आपको नज़र आ रहा होगा ये पकने स्टार्ट हो गया है। ये देखें, अब जैसे ही इस तरह से पकने लग जाए तो आप इसके अंदर राइस डाल दें। ये अब मैं इसको राइस डाल दूँगी। ये बहुत गर्म है, ध्यान से इसको मैं रुमाल से पकड़ती हूँ। ये देखें, ये हमने इसके अंदर राइस डाल दिए। ड्रेन किए हुए एक कनी पर बनाए थे। ये अब इनको बिल्कुल लेवल पे कर लें आप। चावलों को एक जैसा कर लें ऊपर से। देखें, अब इसके अंदर हम ज़र्दा रंग डालेंगे। ये मैंने 2 टेबलस्पून दूध के लिए और हाफ़ टी स्पून ज़र्दा रंग लिया। इसको अब चावलों के ऊपर डाल देंगे और ब्राउन की हुई प्याज भी चावलों के ऊपर डाल देंगे। ये देखें, ये ब्राउन की हुई प्याज मैंने डाल दी इसके ऊपर। ये अच्छी तरह से इसको फैला के डाल दें। सारी अच्छी तरह से डाल दें ब्राउन की हुई प्याज। अब हम इसको दम पर रख देंगे। दम 15 मिनट के लिए देना है। 15 मिनट के बाद हम इसको देखेंगे। हमारी बिरयानी बिल्कुल तैयार होगी। ये दम वाला चूल्हा कर लेना है आपने और इसको दम पे रख देना है। 15 मिनट के लिए छोड़ देना है। जी व्यूज़, 15 मिनट के बाद देखें हमारी बिरयानी बिल्कुल तैयार है। ये देखें, बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है इस वक्त। आप इसे घर पर ज़रूर ट्राई करें। ये जस्ट आधे घंटे में आप बिरयानी तैयार कर सकते हैं। कोई मेहमान हो या छोटे जिनके बच्चे हों,
जिनके पास टाइम ना हो वो ये बिरयानी ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही मज़े की और लजीज बिरयानी ये बनती है और इसमें इतनी मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। ये देखें चिकन भी बिल्कुल गल चुका है, बहुत ही मज़े की है। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें, सारी बिरयानी को अच्छे से इसे मिक्स कर लें। देखें लुक इसकी कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक है, बहुत ही टेस्टी बिरयानी है ये। स्पाइसेस आप अपनी पसंद के तेज़ या कम कर सकते हैं। अब मैं इसको डिश आउट करके दिखाऊंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें कितनी ज़बरदस्त बिरयानी तैयार हुई है, बहुत ही मज़े की बिरयानी है ये। इस वक्त खुशबू भी बहुत मज़े की आ रही है। ये देखें मैंने इसको रायते के साथ सर्व किया है। रायता मैंने आधा किलो दही में हाफ गड्डी धनिए की और पुदीने की और 3 से 4 अदद हरी मिर्चें लेकर उन्हें अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया और हल्का सा हस्बे ज़रूरत इसमें नमक डाल दिया और उस चटनी को जो सॉस बना था धनिया और पुदीने का उसको मैंने दही में मिला के अच्छी तरह से मिक्स कर दिया और ये बिरयानी के साथ इसको सर्व कर दिया। बहुत ही मज़े की और डिलीशियस रेसिपी है, आप इसे घर पर ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज़रूर लाइक करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि जो भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँगी बेल आइकन बटन प्रेस किया होगा तो वो आपके पास आ जाएगी। आप मुझे इजाज़त दें। लुबना नवीद को अल्लाह हाफिज़।